केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आरक्षण को लेकर इस समय महाराष्ट्र में हिंसा भड़क गई है। मराठा आरक्षण आंदोलन के हिंसक रूप को देखते हुए कुछ हिस्सों में इंटरनेट और बस सेवाएं ठप हो गई हैं। इस बीच मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपने अल्टीमेटम में कहा कि आपके पास मंगलवार की रात और बुधवार तक का समय है, इसके बाद मैं पानी पीना बंद कर दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर कोटा नहीं दिया गया तो परिणाम के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने आगे कहा कि हमें आधा आरक्षण नहीं चाहिए, हम पूर्ण आरक्षण चाहते हैं जो अदालत की कसौटी पर खरा उतरे। इसके लिए महाराष्ट्र विधानमंडल का एक विशेष सत्र बुलाएं और अब समय आ गया है कि आप आवश्यक कार्रवाई करें। मैं इस मुद्दे के लिए लड़ते हुए मरने को तैयार हूं। मालूम हो कि पाटिल की धमकी महाराष्ट्र के राजस्व विभाग द्वारा मराठा समुदाय के सदस्यों को वैध दस्तावेजों के साथ कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने के एक दिन बाद आई है। हिंसक आरक्षण विरोध प्रदर्शनों ने शिंदे सरकार को स्वतंत्रता पूर्व निजाम युग के दौरान कुणबी उपजाति के हिस्से के रूप में दर्ज लोगों के वंशजों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मजबूर किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस कदम का उद्देश्य हिंसक आरक्षण विरोध प्रदर्शन के बाद मराठा समुदाय को शांत करना है। सीएम शिंदे ने राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसक रूप ले चुके मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच राज्य की स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। हिंसा के बीच मंगलवार को मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के 5 जिलों में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई। परभणी, धाराशिव, लातूर, जालना और नांदेड़ जिलों में बस सेवाएं पिछले 3-4 दिनों से पूरी तरह से निलंबित है, जबकि बीड़, छत्रपति संभाजीनगर और सोलापुर जिलों में कुछ हद तक ये प्रभावित हुई है। मराठा आरक्षण समर्थक प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पुणे के नवले पुल के पास पुणे बेंगलुरु स्टेट हाईवे पर टायर जलाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में लोगों को टायर जलाते, नारे लगाते और यातायात बाधित करते हुए देखा जा सकता है। मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों की हिंसा के बाद महाराष्ट्र के बीड और धाराशिव में कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने एनसीपी के 2 विधायकों के घरों में आग लगा दी। एक बीजेपी नेता के दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। डेस्क रिपोर्ट, केलांचल टाइम्स। ने मराठा समाज का आरक्षण गवाया है। सुप्रीम कोर्ट में जब कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उप समिति में थे, ये सब सकल मराठा समाज जानता है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है और मनोज जरंगे पाटिल इन्होंने भी आह्वान लोगों को किया है कि मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार की घटना बीड़ में हुई है, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सकारात्मक है। कुछ निर्णय आज भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। लॉन्ग टर्म में इस प्रश्न को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन भी अभी मेंशन की गई है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने वाला है। ऐसे समय कुछ लोग जानबूझकर हिंसा फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी हिंसा को
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, सारे सीसीटीवी फुटेजेस हमको मिले हैं। इनमें जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं उन्होंने सीधे सीधे लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। ऐसे समय उनके ऊपर 307 की धारा के तहत व्यक्तियों को जान से मारने की कोशिश करना, इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।